हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर दिन बाद, हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो। तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीजिएट। तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख। पता नहीं किस इंसान को पीछे छुपाया जा रहा है, कौन है ऐसा पीछे। मीर रज़ा की मौत को 8 रोज़ गुजर चुके हैं और अब तक मामा हल तलब है। और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाजी मुजाहरे जा रहे हैं। इस वक्त शायरा फैसल के मकाम पर मौजूद है, जहाँ गुज़श्ता कई रोज़ से एहतजाजी मुजाहरा वो है जारी है, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं और एक ही मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मीर रज़ा के कातलों की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द की जाए। मुजाहिरीन कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मुतालबात? जी, हमारे मुतालबात यही हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है और पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल क्लियर मर्डर है। तो इसकी साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिल्कुल जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इसको बिल्कुल लेट इट भी नहीं करना चाहिए। और ये जो है देखिए ना, वहाँ से ना ब्लड मिला ना पिस्टल मिली, तो वो कोई घोष तो था नहीं जो ब्लड गायब हो गया, पिस्टल गायब हो गई। फिर लास्ट कॉल जो जिसने उसको बुलाया है, ही वॉज सेइंग समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, तो हु वॉज वेटिंग फॉर हिम, ये देखना चाहिए। और इसकी बिल्कुल इसको जो है सामने लाना चाहिए कि लास्ट कॉल किसने की थी और वो कौन कर्जदार थे जिनसे ये पैसे मांग रहा था। यकीनन मैं आपको बता रही हूँ कि वो उन्होंने इसको बुलाया होगा सन्नाटे की जगह पर, और बस ये हुआ है। अच्छा, आप बताइएगा कि कहाँ से आप आई हैं एहतजाज में शरीक होने के लिए और क्या मुतालबात है इस एहतजाज के ज़रिए? हम देख रहे हैं कि नौजवान सारे मौजूद हैं ऐसे। मैं गुलिस्तान जौहर से आई हूँ। मुतालबा ये है कि हमें जस्टिस चाहिए। कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप कब तक ऐसे करते रहेंगे कि किसी को भी आपने मार दिया, कुछ भी हो गया और कोई रिजल्ट्स नहीं है? अभी इतना टाइम हो गया, कोई रिजल्ट्स नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो कोई ना आ रहे हैं यहाँ पे, अभी भी ना आवाम घर से निकल रही है। एटलीस्ट आवाम तो घर से निकले, आप कोई यहाँ पे एक्शन तो लें, अपने लिए ले लें। मीर के ना लें, अपने लिए लें। हम अपने लिए निकलें कि कल को हम हो सकते हैं, इनमें से कोई हो सकता है। तो ये कब तक चलेगा ऐसे? आप बताएं कि कहाँ से आई हैं, क्या मुतालबात हैं, कितने दिन से एहतजाज चल रहा है, केस में कोई पेशरफ नहीं? मैं गुलिस्तान जौहर से आई हूँ और मुतालबात यही है कि जो है मीर को इंसाफ़ चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी हो सकता है। आज मीर था, कल को हमारे घर में से कोई भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब तक जो है एक्शन नहीं होगा, तब तक जो है ना लोग जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है ना मीर को इंसाफ़ नहीं मिलेगा। यकीनी तौर पर मीर को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन्हीं के साथ जहाँ दीगर शुरका मौजूद हैं, तो वहीं मीर के दोस्त भी यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आए रोज़ एक नई चीज़ आ रही है सामने, अब जो है वो कबर कुशाई का भी कहा गया है। किस रुख पे जा रहा है ये केस? और उसके साथ साथ एहतजाजी मुजाहरे में क्या मुश्किलात आ रही है? क्या किसी की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या मुतालबा? देखिए, आज मीर को छोड़कर गए हमें 10वां दिन है और तफ्तीश तो आप सबके सामने, रोज़ एक नई कहानी, रोज़ एक नई चीज़। फैमिली इतना मजबूर हो चुकी है कि आप देखें अपने बच्चे की कब्र को शाही तक के बात एक आ चुकी है ना, मतलब इस हद तक मजबूर कर दिया है फैमिली को। मैं कहता हूँ पता नहीं कैसी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, कैसी हमारी तफ्तीश है। खैर, हम मीर के लिए आज 10वां दिन है, रोड पर फिर खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी फिर खड़े रहेंगे। शारा फैसल नर्सरी पॉइंट बस स्टॉप हमारी लोकेशन है। आप सब से रिक्वेस्ट है, मीर के लिए आवाज़ उठाएँ, मीर को इंसाफ दिलाएँ। हम सब मिल के इंशाल्लाह मीर को इंसाफ दिलाएँगे। अच्छा, कोई रुकावट इसमें एहतजाजी मुजाहरे में किसी की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही है, जगह तब्दील करने के लिए कहा जा रहा है? ऐसा कल हुआ था जब एक VIP मूवमेंट थी कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस वजह से कल हमारी लोकेशन शारा फैसल की तब्दील हुई थी और हमने बहादराबाद पे अपना प्रोटेस्ट किया था। तो ये है कि आज तो ऐसा कुछ नहीं, आज अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे यहीं पर ही इंशाल्लाह। अच्छा, ये कब तक ये एहतजाज का इसी तरह से सिलसिला जारी? जब तक मीर को इंसाफ नहीं मिल जाता। ऑफ कोर्स अब क्या उम्मीदें हैं कि अब वालिदैन की जानिब से भी जो है वो कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी गई है? क्या लगता है अब तफ्तीश में कोई तेज़ी आएगी या इसी तरह से जारी? कुछ कह नहीं सकते, आए दिन नई कहानियाँ हैं। कल किस रुख मुड़ दिया जाए, किस रुख कल क्या कर दिया जाए, मतलब अब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ना। कल को मतलब फैमिली के ऊपर भी कितना प्रेशर है, आप खुद समझ सकते हैं। माँ बाप, मैं खुद घर को देखता हूँ, पिछले 10 दिन हो गए वो ठीक से सोए नहीं हैं, ठीक से रोए नहीं हैं। तो इतना इस फैमिली को मजबूर कर दिया है। पता नहीं किस इंसान को पीछे छुपाया जा रहा है, कौन है ऐसा पीछे जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद हो रही है। आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं।
बस अल्लाह से अच्छी की उम्मीद है, मीर के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, आप मीर के दोस्त भी रहे हैं, तो आप बताएं कि आपके उनसे किस तरह के ताल्लुकात थे, या आपको क्या लगता है कि उसकी इस तरह की परेशानी में था या कोई इस तरह की चीज़ें थी उसकी ज़िंदगी? किसी किस्म की परेशानी में नहीं था। लेट नाइट रात भी जब उसका जो दोस्त है बचपन का, उसके साथ भी मजाक मस्ती कर रहा था और मुझसे एक दिन पहले मिला था, तो तब भी मतलब उसके चेहरे पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई हमें ना। हम खुद हैरान है इस बात पे कि ऐसा क्या हो गया था जो उसे ये सब फेस करना पड़ा, ऐसी कौन सी उसके दिल में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उसका किसी से दुश्मनी ना किसी से कोई मामला। अच्छा, वो जो लास्ट मैसेज दिखाया जा रहा है कि उसकी तरफ से किया गया पैसों का मुतालबा जो एक रोज़ कबल था, हम खुद हैरान हैं इस बात पर कि ऐसी कौन सी नौबत, हमें मालूम ही नहीं था इस बारे में। ये है कि वो काम करता था अपने 2-3 कारोबार उसके, मगर ये इतना कि करोड़ों का मामला, और उसे ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि मतलब उसे इतने पैसे मांगने पड़े किसी से। लेकिन खैर पैसे मांगने पड़े, कभी इसको कर्जे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, कभी इसको क्या, कभी कोई मंगेतर की कॉल आएँ, कभी क्या। लेकिन इन सब चीज़ों का आप समझे मर्डर से कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं है ना। आप अगर किसी का कर्जा है तो क्या उसको मार दिया जाएगा? तो इस सब चीज़ों पे ध्यान देने से बेहतर है, मुझे लगता है पुलिस को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि किसने मारा, वो मर्डर कौन है, किसने मर्डर किया, कौन कातिल कौन है, वो मेन चीज़ है, उसकी तरफ नहीं आ रहा कोई। यकीनी तौर पर बात को घुमाने के बजाय केस को किसी दूसरे रुख मोड़ने के बजाय ये इनके मुतालबात हैं कि केस को वहीं रखा जाए, जो उसके कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उस पर ज़ोर दिया जाए, उस पर तफ्तीश पर ज़ोर दिया जाए, ना कि जो है वो आए रोज़ नई कहानियाँ बनाकर। इसी तरह से यहाँ पे मौजूद मीर रज़ा के जो दोस्त हैं, वो दोस्त हों या दीगर शुरका जो शहर के दीगर मकामात से यहाँ पहुँचे, सबका एक ही मुतालबा है कि केस को जो है वो शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात इसकी की जाए और जल्द अज़ जल्द मीर को इंसाफ़ दिलाया जाए।